करती हूँ उसके लिए। अभी मैं भी सीखने जाने की कड़ी में हूँ। मेरा नाम पुष्पा पांडे, नियर ऑफ मार्केट, धनपतगंज ब्लॉक, ग्राम भगवानपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि जो है एजुकेशन में मैंने बीए कर करके 2000 में और बीएड की तैयारी करके उसके बीच में ही हमारा शिक्षा मित्र में आ गया था। शिक्षा मित्र में आ जाने के बाद में कुछ घरेलू कारणों से जो है यहाँ हमारी शादी वगैरह हो गई थी, हम ससुराल आ गए। तो घर में हुआ कि नहीं अभी नई है, कहाँ जाएंगी और घर का काम कौन करेगा। इन सब कारणों से जो है हमारे घर वालों ने हमको जो है अटेंड नहीं होने दिया। मन तो बिल्कुल बुझ गया, टूट गया। पढ़ने में मैं बहुत ठीक ठाक थी और हमारा सपना था बहुत कुछ आगे करने के लिए, लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद में हम जो है यहाँ पर हमारी माँ जी भी एक्सपायर हो गई और हम जा करके घर की परिस्थितियों को देखते हुए और घर में कुछ जो है मनमुटाव ना हो, इसलिए हम जा करके लुधियाना में शिफ्ट हो गए कि हमारे घर की खुशहाली बनी रहे। और वहां से अपना घर का खर्चा भी हम लोग संभालते थे, घर के लिए केयर करते थे। अपने खुद के फ्यूचर का भी बहुत बड़ा सपना था। पांडे जी की वहाँ हीरो साइकिल में ड्यूटी थी, उसके बाद में एवन में करने लगे। और वहां पर हमारे भाभी के पिताजी, बहुत बड़ा उनका घर है लक्ष्मण नगर में। बराबर वो हमको अपने फादर की तरह सपोर्ट करते थे, हमसे आते थे, मिलते थे और हमारी परेशानियों को समझते भी थे। वो बोले पुष्पा बेटा तुम चिंता मत करो, वहीं गयासपुरा तालाब के पास एक नवोदय स्कूल है, उसमें जो है उनकी बेटी की लड़की पढ़ती थी। तो हमको भी जो है रजाई भरवानी थी। इसे ठंड का मौसम था, दीपावली के बाद हमारे दिमाग में आया कि चाचा जी चलो हम चलते हैं, नहीं तो एक दिन का जो है पांडे जी का जो नागा होगा, एब्सेंट होंगे तो जो है 100 रुपए कट जाएगा। तब ओवर टाइम लेकर के 3000 मिलना ही बहुत बड़ी बात होती थी। सबको तो 1800 2000 ही मिलता था, लेकिन पांडे सर को 3000 मिलता था। उसी में हमको पूरे महीने का जो है और घर के लिए भी सोचना होता था। हमारे मन में ये रहता था कि कितना ज्यादा हम घर को पैसा लगा दें कि घर के लोग खुश रहें। तो जो है मैं वहां पर गई, चाचा जी लेकर के गए, नवोदय स्कूल में गए कि बोले कि हमको फीस जमा करना है। तो मैं गई तो अपने प्रतापगढ़ की एक प्रिंसिपल थी, चाचा जी ने हमको स्टाफ में बुलाया और बात कर रहे थे हमारे वहां पर ज्वाइनिंग के बारे में। तो बोली कि आप एप्लीकेशन लिख करके दो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में पूछा, हिंदी में या इंग्लिश में? बोली दोनों में लिखो। मैं लिख करके दी तो बोली कि आप तो जो है क्लास भी अटेंड कर सकती हैं, पढ़ा भी सकती हैं और कोचिंग भी, जितना आप पढ़ाएंगी उतना तो आप कोचिंग से पढ़ा लेंगी। हमारा मन बहुत खुश हुआ। और रास्ते में आते समय चाचा जी बोले बेटा तुम चिंता मत करो, आप जितना कमाएंगी और जितना कोचिंग पढ़ाएंगी मैं सारा कुछ कमेटी में डाल दूंगा और आपके नाम से यहाँ प्लाट हो जाएगा, घर हो जाएगा। सारा जो है हम कोशिश करेंगे और आपके अंदर योग्यता है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मन मन तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैं कमरे पे आई रात में सर जी आए, पांडे जी आए, तो मैं बहुत खुश थी और बोली कि चलो अब जो है हम आपका हेल्प करेंगे और घर पर भी लग रहा है नेटवर्क इशू हो गया दीदी का। हाँ उपाध्याय साहब थोड़ा आप होस्टिंग कर लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओके। मतलब सबको सुनाई नहीं दे रहा ना, हम सोचे कभी हम ही को तो नहीं हो रहा है बस खाली। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। तो देखिए दीदी कितना सही बता रही हैं अपना आप बीती कि जब कुछ सहारा न रहे, कुछ न रहे तो कम से कम ये आरसीएम एक ऐसा है सिस्टम कि मान सम्मान और दिल में जो दिक्कत है वो भी दूर करता है। पैसा तो साथ में आता ही आता है,
लेकिन एक परिवार जैसा होता है, जैसे किसी इसमें कोई भेद भाव नहीं होता है। होता है ना हर जगह एक दूसरे की तरह व्यवहार करते हैं, भेदभाव रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बोला गया है प्राण गीत में, यदि कोई ध्यान से सुने प्राण गीत तो उसको समझ में आ जाएगा क्या है आरसीएम। जैसे पुराना फिल्म होता था पहले कि उसका टाइटल से, शीर्षक से, नाम से ही समझ में आता था कि ये ऐसा होगा। पुराना गीत होता है, गीत गाएंगे तो पूरा फिल्म का समझ में आ जाएगा कि ऐसा फिल्म है, उसमें गीत से ही। लेकिन आजकल का उतना नहीं समझ में आता है, वो अलग बात है, जमाना बदल रहा है। तो दीदी का कहने का मतलब है कि आरसीएम एक परिवार जैसा है, और इसमें अगर दिल से सीखा जाए, किया जाए, जब तक दीदी का नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आरसीएम एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जिसको कि हमको बस सिर्फ पैसा ही नहीं, जैसे कि स्वास्थ्य सही रहेगा, अगर कहीं ना कहीं से तो हम लोग को सामान लेना ही होता है, यूज करना ही होता है। तो एक दुकान से हम 20 साल से सामान खरीदे हैं, अपने दिल से पूछिए रहे, कोई लोग कहे कि अरे बेकार है, ये नहीं है, उन्हें ठीक है, अच्छा बेकार है, आरसीएम तुम कुछ कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा जो कौन सा है बता दो। 20 साल से मैंने वहां से मार्केट से सामान लिया, 20 रुपया अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया। यहाँ मात्र साल व 6 महीना लेते हैं तो हमको हर 6 महीना के बाद फ्री सामान भी मिलता है। अब बताइए वो अच्छा है कि अच्छा है? वहीं पे उनका क्वेश्चन बंद हो जाएगा करना। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ हमको फ्री मिल रहा है सामान, और ये यहाँ पे शुद्ध सामान मिलता है 100%। कोई गारंटी है बाहर का कि शुद्ध रहेगा, यहाँ का गारंटी है। बोले क्या गारंटी है, सब अपना सामान बोलता है कि सही है सही। यहाँ 100% शुद्ध इसलिए सामान है, 1 रुपया का सामान लो तो 1 लाख का लो तो पक्का बिल मिलता है। और कोई मार्केट में है जाके देख लो, 20 दुकान में शायद 1 दुकान पक्का बिल देगा, वो भी बहुत महंगा आइटम लेंगे तो, गाड़ी घोड़ा सोना चांदी लेंगे तो शायद पक्का बिल देगा, नहीं तो नहीं देगा। यहाँ पे तो हर एक चीज का पक्का बिल मिलता है। पहली बात, शुद्धता का ये प्रमाण है, 100% पक्का बिल मिलता है यहाँ पे। सर आवाज आ रही है ना? जी सर। ओके सर। ओके सर जी। ये बस खाली हम हमारे मन में कुछ जैसे होता है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे अच्छा होता है, मतलब कि हर चीज तो अच्छा होता है लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए हम लोग को। इसी में प्लस और निगेटिव जैसे होता है ना, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें, इसी में उसी का हैंडलिंग करें, उसी को सॉल्व करें हम लोग, तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्शन बोलता नहीं है, लेकिन वो ज्यादा उभर के आता है सामने। कोई ये नहीं कहता कि ऐसा, लेकिन वो घुमा फिरा के वहीं पे जाता है कि जैसे कि जी सर। भैया हमारी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, अगर आपका नेटवर्क सही हो जाएगा तो आइएगा दीदी। ठीक है भैया, आवाज अगर डिस्टर्ब होगी तो आप सब हमको सूचित कीजिएगा। ओके ओके, हाँ आ जाइए, आवाज आ रही है दीदी आप? हाँ भैया, तो हमारे लाइफ, और उसके बाद में पीएसएल में हम लोग उसमें बहुत काम किए, और जो है अपना भी ढेर सारा पैसा जमा किए, रिलेशन के लोगों जमा हुआ। उसके बाद में सारी कंपनी में जो है काम करने का मौका मिला, लेकिन बिल्कुल जो है नहीं लगा। अब हम आरसीएम में काम कर रहे हैं, जैसे कि इसका 3 मुख्य उद्देश्य: स्वास्थ्य, अच्छा, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण। और यहाँ पर इस 3 पॉइंट को हमको जरूरत थी। तो दीदी का नेटवर्क पुनः छोड़ दिया है सर। आइए उपाध्याय सर जी, आप इस आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, कोई बात नहीं। दीदी यदि हो सकता है अपना वीडियो ऑफ कर दे तो हो सकता है साउंड सही रहे, कोई बात नहीं है। तो दीदी का कहना है इसमें जैसे मुख्य उद्देश्य आरसीएम का है स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। सरकार तो उसका लिए बातें बोलती है लेकिन करती है कितना करे सरकार? इतना जनसंख्या की कहाँ तक कर सकती है? कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ हमारा सरकार के जैसा हमारे माननीय आदरणीय टीसी सर भी वही चीज उठाए, बीड़ा उठाए कि स्वास्थ्य रक्षा रहे और महिला सशक्तिकरण हो, यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो, बीमारी दूर हो,
ये नहीं कि बीमारी हम दवा से दूर करें, बीमारी हो ही न, कोशिश करना बीमारी हो न, यहाँ पे ऐसा प्रयास चलता है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल खोलें बीमारी को सही करें, ना ना, हॉस्पिटल खोलने नहीं बल्कि हॉस्पिटल बंद हो, ये कोशिश होता है कि कम से कम हॉस्पिटल रहे। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए, कम से कम रहे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी कम होगा। कोई भी रीजन होता है, क्यों कोई चीज अगर कहीं गड़बड़ होगा तभी तो हॉस्पिटल जाएगा। बीमारी हमको न हो, स्वस्थ रहे। जब कोई इंसान स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तो ज्यादातर खर्चा यहीं पे लगता है। लोग अगर 2-3 जगह से बचे रहे तो पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होता है लाइफ में। हॉस्पिटल न जाए, कोर्ट कचहरी न जाए, तो इसमें समझ लो पैसा बहुत जाता है। अगर ये 2 चीज बंद हो गया, हॉस्पिटल बंद हो गया, कोर्ट कचहरी बंद हो गया जाना, तो समझो आराम से आदमी जी खा लेगा जितना पैसा पा रहा है। लेकिन हम लोग हमेशा महंगाई से 4 कदम तो पीछे ही हैं। किसी समय 3000 मिल रहा था तो ये होता था कि कम से कम 6000 रहता तो आराम से चल जाता। जब 10,000 हुआ तो ये हुआ कि 20,000 होता तो आराम से चल जाता। जब 20,000 हुआ तो ये होता कि 40,000 रहता। तो क्यों? क्योंकि हम महंगाई के अनुसार पीछे हैं हमेशा। उपाध्याय दीदी आ गई, दीदी आई। आइए आइए दीदी। दीदी का लगता है नेटवर्क पुनः छोड़ रहा है बार बार। आप ही कंटिन्यू रखिए सर, कोई बात नहीं है, आज आप ही कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये महंगाई के बारे में थोड़ा सा बोल रहे थे। देखिए, बहुत लोगों को रहता है पास में कि क्या करें। ठीक है, अभी मान लो कोई 20,000 पा रहा होगा तो महंगाई इतना बढ़ गया है कि वो सोचेंगे महंगा ज्यादा हो गया। अरे महंगा कुछ नहीं होता है। यदि महंगाई ज्यादा है तो ठीक है, अपना पैसा ऐसा करो कि अपना इनकम ज्यादा करो कि बाहर का सामान सस्ता लगे। ऐसा नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि किसी लकीर को, एक बड़ी लकीर को छोटा करना है तो उसको काटो पीटो मत, दूसरा लकीर उसके सामने बड़ा कर दो। तो किसी को पैसा अगर कहीं कम लग रहा है, दूसरा ज्यादा पा रहा है, तो उसको टांग मत खींचो, उससे कोशिश करो ज्यादा पैसा पाने का। किसी समय ऐसा होता था कि जब 25 पैसा का, जब हम लोग पढ़ते थे तो 25 पैसा का आइसक्रीम मिलता था, अच्छा वाला, ठीक है। 10 पैसा का भी मिलता था, 25 पैसा ही नहीं हुआ करता था जल्दी, 50 पैसा ही नहीं हुआ था। आज सबसे नॉर्मल अगर 5 रुपया या 10 रुपया का आइसक्रीम मिल रहा है, तो देखिए पैसा का अंतर, पैसा ज्यादा हुआ तो इधर भी महंगाई बढ़ गया। लेकिन कैसा करो कि कोशिश करो कि पैसा अपना बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। माना कि जिस कंपनी में जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको बोलेंगे पेमेंट बढ़ाओ, तो सीधे बोलेगा कि जहां अगर ज्यादा मिलता है वहां चले जाओ, यहाँ नहीं है। अब भाई उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम ऐसा नहीं कहता है। आरसीएम कहता है कितना पेमेंट चाहिए उतना तुम लो यहाँ से, लेकिन थोड़ा उतना मेहनत कर दो। लेकिन प्राइवेट नौकरी में जितना पेमेंट चाहिए उतना अगर मेहनत करते हैं तो उतना पेमेंट नहीं मिलेगा हम। लेकिन आरसीएम ऐसा कहता है कि जितना आपको पेमेंट चाहिए, जितना आप ब्लैंक चेक पर लिखो कितना चाहिए पेमेंट, उतना पेमेंट मिलेगा। और आपके ही हाथ में, आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो। आप इतना मेहनत करिए, आपको इतना पैसा आएगा। लेकिन वहां कंपनी में सर पटक के गिर जाएंगे, फिर भी उतना ही पैसा मिलने वाला है। आराम से करेंगे तब भी उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए आरसीएम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है। बोलते हैं ना गुरुदेव, बहुत सारा इसमें पॉइंट है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट है, उसको नोट करना है। आरसीएम में स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और मान सम्मान और पैसा, सुरक्षा, सब कुछ है इसमें। और जगह मान लीजिए नौकरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मजबूरी है कर रहे हैं। अगर इसको छोड़ देंगे एकाएक फिर दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, कोई 1 लाख पा रहा है, कोई 50,000 पा रहा है, कोई 2 लाख पा रहा है। अभी हम उसको बताने जाएंगे तो वो कहेगा कि मैं तो खुद ही पा रहा हूँ, इतना अच्छा है। कोई बात नहीं, आप पा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब नौकरी छोड़ दोगे तो उसके बाद क्या पाओगे? बात वहां से शुरू होता है, नहीं पाओगे। लेकिन इसमें 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, ये मत सोचो। लेकिन ये सोचो कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी तक मिलता रहेगा। और वहां पे मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए आरसीएम बहुत अच्छा है। ये स्वास्थ्य रक्षा तो करता है, लेकिन सिक्योरिटी भी रखता है। जैसे डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं ना, सिक्योरिटी मतलब वो नहीं कि घर लेके बॉडीगार्ड आगे पीछे रहे। सिक्योरिटी का वो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा रहे हमारा, और हमको पैसे का कमी ना हो, और बच्चों को भी कमी ना हो। लेकिन इतना करते हैं, इसमें सब कुछ है, माना सब कुछ है, लेकिन किसी को समझ में उतना नहीं आता है। जैसे जब तक रामायण देखो समझ में आता है, जैसे बाहर जाओ फिर वहीं माया में सब लोग गुम हो जाते हैं।
भूल जाते हैं। ऐसे ही जब तक मीटिंग देखो समझ में आता है बहुत अच्छा है, जब तक सोचो मीटिंग में रहो अच्छा है, जैसे मीटिंग से बाहर जाते हैं सब नेगेटिविटी से भर जाता है, वो उसके ऊपर इफेक्ट करने लगता है। तो इसीलिए बोला गया है कि हर महीने में बड़ा मीटिंग एक सुनना चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए, हर एक में 2 महीना में जरूर जाना चाहिए, जूम मीटिंग में डेली आना चाहिए, नहीं तो इतना निगेटिविटी भर जाएगा कि क्या बताए। हर इंसान तो वैसे ही परेशान है, किसको ये समस्या किसको नहीं है, इसको समस्या नहीं बोलो, चैलेंज बोलो। चैलेंज किसको नहीं है? अरे गाड़ी से जा रहे हो सामने खड्डा चल रहा है, आगे जा रहे हो ट्रैफिक है, और आगे गए तो वो है, हर जगह चैलेंज है। किसी को कर्जा है तो किसी को वो है तो किसी को, सब माथे पे लिखा नहीं है, सब परेशान है, लेकिन सामने खुश दिखता है कि अगला खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। अगर दिखा के प्रदर्शित करके क्या फायदा है? उसको सोल्यूशन निकालो, कैसे हम आगे बढ़े। तो सोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। और हमारे बीच में दीदी आ गई हैं, यदि चाहे बोलना तो बोलिए दीदी। और आपका हो सकता है वीडियो ऑफ कर लेना तो आवाज सही आएगा, नहीं तो वीडियो को जैसे शायद आवाज कट रहा है। आइए दीदी, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारी आवाज जा रही है भैया? सही आवाज आ रही है दीदी? अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू भैया जी, आपने संभाला। से जो है हम दिक्कतें हो रही, कोई बात नहीं। जैसा कि मैं पहले ही कहा, आस्था ही विस्तार की जर्नी है। तो हम जो है, और कामयाबी दर की सही जानकारी थी, जैसा कि हमारे से लोग कहते हैं, हम आगे बढ़ना तो है, ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम को जो है किनारे करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा गोल बड़ा रहेगा तो हमारा प्रॉब्लम छोटा ही रहेगा। जो समस्याएं आ रही हैं भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है भैया जी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जो समस्याएं हमारे आगे जो चैलेंज, फिर आवाज कट गई। उपाध्याय सर आप कंटिन्यू करिए सर जी, क्योंकि 6:14 हो गए सर, आप ही संभाल लीजिए आज। कोई बात नहीं, नहीं दरअसल हम तो संभालने के तैयार है, लेकिन कहीं ये फीलिंग ना हो दीदी को हमारा टर्न है और सब लोग इसमें कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आपसे क्षमा चाहते हैं और आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। अगर कोई महिला सशक्तिकरण है, बोलना चाह रही है इसमें 5 मिनट के लिए तो आ सकती है, पहले उनका वरीयता दिया जाएगा महिला को। अगर नहीं है तो फिर हम लोग तो हैं, भाई बहन सभी लोग इसमें रहते हैं, एक मिल के काम करते हैं। और तब मैं ही चालू रहता हूँ, 5 मिनट और समय है, इसके बाद फिर ओवरव्यू के लिए करेंगे। ओवरव्यू में बताएंगे, प्लस अपना भी एक्सपीरियंस कुछ 1 मिनट रख सकते हैं, 1 मिनट ओवरव्यू 1 मिनट अपना एक्सपीरियंस रख सकते हैं इसमें। तो अभी मैं चाहता हूँ कि दीदी का नेटवर्क इशू हो गया है, कोई बात नहीं है। दीदी कहना चाहती है ना कि जैसे कह रही है दीदी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तकलीफ नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आज के भविष्य में प्रैक्टिकली सब बताते हैं, आरसीएम में तो पढ़ने के लिए बुक बहुत है, पढ़ के उसको अनुभव ले और उसे अनुसरण करें। जैसे बहुत पहले, जिसको बहुत पहले भोजन पानी खाना पानी का आराम था, वो घर पे ही रह गया। जिसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि हम और आसान रहना चाहते हैं और आसान जीवन जीना चाहते हैं, वो परदेश गया, वो बाहर गया, वो आज बहुत ज्यादा बड़ा बिल्डिंगें बनाया, महल बनाया और सक्सेस भी हुआ। तो वही कहते हैं ना गुरुजन लोग, तो ज्यादा सक्सेस होगे घर में होगे तो कम होगे सब। आवाज आवाज आ रही है ना मेरा? जी सर आप कंटिन्यू करिए सर जी, आवाज आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है सर, आपकी बढ़िया आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए सर। बीच में कोई आवाज आ जाता है, समझ में आता है कि हमको रोकने के लिए बोल रहे हैं। सर मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं घोड़ा की तरह कनपट्टी लगा लेता हूँ, अगल बगल कुछ नहीं देखूंगा, जैसे शुक्ला सर कहते हैं। शुक्ला सर के लिए बहुत बहुत जोरदार ताली। कुछ भी नहीं, जब मीटिंग चालू करो घोड़ा की तरह पट्टी लगाओ, आगे पीछे कुछ नहीं देखो। अब वही करूंगा, सीधे बस खाली देखूंगा और समय होगा तो इसके लिए बोलूंगा, ओवरव्यू के लिए। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोई सोचे बहुत आराम से है, ठीक है आराम से हो,
लेकिन स्वास्थ्य कभी न कभी दिक्कत होता है, बहुत सारी परेशानियां होता है। यहाँ तक कि नौकरी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनको शादी विवाह में जाने का समय नहीं मिलता है, या कहीं वहां कोई फंक्शन पड़ गया, जाने का समय नहीं होता। ऐसा नौकरी से क्या फायदा? करो, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी भर के लिए मत सोचो। पार्ट टाइम उसको करो, इसको फुल टाइम करो, लेकिन उल्टा करना होता है। कहीं जहां कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन इधर पार्ट टाइम से शुरू करो। ये भी नहीं इसमें लीडर लोग बताते हैं तुम नौकरी छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो। सब कुछ करते हुए आरसीएम में जुड़े रहो, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ोगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और बोलेंगे, इसमें गुरुदेव बताते हैं तिवारी सर कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मेन पॉइंट यहीं पे आता है, ये जो सीख लिया तो फिर आगे जाएगा, नहीं तो कभी नहीं आगे जा पाएगा। हमको जहां तक उम्मीद है 99% यही मार खाते हैं लोग। टाइम मैनेजमेंट करना है, और 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी किए, फिर इसके बाद कभी समय नहीं मिलेगा। और संडे को एक संडे मिलेगा छुट्टी, तो पता चला बहुत सारा काम रहता है, उसे उलझ जाते हैं। तो हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम के साथ साथ सब कुछ इसमें करना है। और हमको फोन कॉलिंग करना होता है, लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट कुछ लोग बनाते हैं, जितना बनाया है लिस्ट उसमें बात करते रहते हैं। वो कोई ना बोला, कोई खाली नहीं है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, वो खत्म हो जाता है। बोलते हैं कि अब कहानी खत्म हो गई, नहीं, फिर दूसरा नया लिस्ट बनाओ। उसी पे डिपेंड मत रहो कि उसी पे जितना चल रहा है उसी पे कर, फॉलो अप करते रहो और उसको छोड़ दो साइड में, फिर दूसरे नए को पकड़ते रहो। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मेन यहाँ बात आता है महंगाई का। लोग कहते हैं महंगाई बहुत आ गया। महंगाई तो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन महंगाई के साथ साथ क्या कर सकते हो? 1,40,00,000 जनसंख्या, इन्हें 140 करोड़ जनसंख्या है, और वैकेंसी निकलेगा अगर 1% भी निकल रहा था, 1 करोड़ कहाँ सरकार देगा? तो यहाँ पे सरकार बहुत करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं मान लो वैकेंसी में निकालेगा, 100-50 निकालेगा, उसमें 1-1.5 लाख 2 लाख पहुंच जा रहे हैं, तो कितना मारी मारा है। लेकिन ये आरसीएम में कैसा है, हर डिस्ट्रिक्ट में 100-200 नहीं, 1000-2000 लाख आदमी इसमें रोजगार कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन और सरकार के पास कहाँ अपॉर्चुनिटी उतना है। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी है, रोजगार भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अरे करना ही क्या है, कुछ माथे पे लेके सर पे लेके दौड़ना थोड़ा ना है। जो लोग कर रहे हैं वही कराना है बस, खाली सिर्फ उनको थोड़ा सा उस धारा में जा रहा है, इस धारा में थोड़ा सा चेंज करना होगा, दिशा सिर्फ बदलना है। तो थोड़ा सा उनका भी, जैसे उस दुकान से सामान ले रहे हैं, कोई बात नहीं, 20 साल से लिए वहां सामान, कितना पैसा आपको मिला, कितना छूट मिला, खुद ही बोलेंगे अरे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा जरूर। अब एक बार देखना, तो एक बार देखोगे तो पहले स्वास्थ्य सही रहेगा, अच्छा सामान रहेगा, और कुछ न कुछ आपको खाते में भी पैसा आएगा, और कुछ न कुछ आपको हर 6 महीना बाद सामान फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे दुकान से सामान ले रहे हो 5,000 का, यहाँ बस 5 रुपए का नाम कर दिए। तो जब यहाँ नाम करोगे तो सिस्टम इतना समझदार है, वो भी नाम करेगा, सिर्फ तुम्हारा नाम चलाएगा और कुछ पैसा नहीं आएगा। सिस्टम इतना ऑटोमेटिक है ना, इतना सिस्टम समझदार हो गया है कि अगर मोबाइल में तुम पैसा नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल नहीं चालू रहेगा, बंद हो जाएगा। ऐसे सिस्टम हो गया ऑटोमेटिक। कुछ दिन में तो बिजली बिल भी, पानी भी, सब कुछ, जैसे मोबाइल में रिचार्ज जितना डालोगे उतना चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ऐसे ही आरसीएम में जितना इसमें मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, कहा गया है ना। जितना यहाँ पता चला सामान तो दूसरे जगह से ले रहे हो और पैसा यहाँ से चाह रहे हो, तो यहाँ से भी सामान लो ना, जो वहां सामान लो रहे हो यही लेना है और कुछ नहीं करना है। और बाकी अन्य मार्केटिंग की तरह नहीं कि आपको जो जरूरत नहीं है, मेडिसिन ही 10,000 का बोलेगा कि ले लो। दूसरा बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं, सुनते हैं कि मेडिसिन बोलेगा 10,000 का ले लो। अरे हम भैया क्या करेंगे मेडिसिन, हमको चाहिए नमक हल्दी मिर्च मसाला, वो नहीं दे रहे हैं, तो वो तो नहीं ना मजबूरी। यहाँ पे तो जो चाहिए आप लो, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, सॉक्स चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो चाहिए वो मिल रहा है ना। तो ऐसा कहीं फैसिलिटी नहीं है। हमको तो जहां तक उम्मीद है 99% ऐसा आरसीएम जैसा कोई नहीं है। 1% हम नहीं जानते, हो सकता हो तो अलग बात है, लेकिन आरसीएम जैसा कोई मार्केटिंग नहीं है। मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में हमको जहां तक उम्मीद है, 1% इसलिए नहीं बोलते हैं, बोले हो सकता है हमको न मालूम, लेकिन हमारे हिसाब से 100% ऐसा कहीं नहीं है आरसीएम जैसा डायरेक्ट सेलिंग, जो कि 1 रुपया का भी सामान मिलता है, 1,000 का भी मिलता है, जो जैसा चाहो वैसा मिलता है। और ये नहीं कि थोड़ा सा छोटा मोटा लेवल का, हाई लेवल का, जैसे राइस, बहुत लोग ऑयल ये सब खरीदते हैं, 5-5 हजार का तेल खरीद रहे हैं बस, 3-3 हजार का। यहाँ वही चीज 1,000 का 1,200 का मिल जाएगा, और वो 5,000 का ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, तो यहाँ पे एक से एक चीज है हमारे पास। साबुन लो, चाहे तेल लो, चाहे खाने में सामान हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कपड़ा हो, यहाँ
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, भले 1 रुपया महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और जगह क्वालिटी नहीं देखते हैं, रेट देख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग को आरसीएम में यहाँ पे आने से ये है कि आरसीएम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक दूसरे से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और निगेटिविटी दूर होता है। तो हम सभी लोग को आरसीएम में टाइम से आना है, जबकि 5:45 हो गया, पहले 5:30 था, 5:45 हो गया, फिर भी वही हाल है। तो हमको आना है टाइमली, नहीं आएंगे तो समाज है भाई, दुनिया में सभी लोग 100% ओके नहीं हो जाते हैं। अगर इस समाज में, इस देश में अपने इतना जनसंख्या है, अगर कहीं कोई 5% बस खाली ध्यान दे दे तो 140 करोड़ में 5% कितना होते हैं, 5-6 करोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए 10% भी हो गए तो बहुत हो गए, सारे लोग नहीं आते हैं और ना आएंगे। किसी भी हिस्ट्री में देख लो, आजादी का अभियान जब चला था, जब सरदार भगत सिंह और ये सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी थे, तो सारे देश के सब लोग आए थे, नहीं आए थे, मुश्किल से 5% भी नहीं आए होंगे, फिर भी आजादी दिला दी। तो ऐसे ही आरसीएम में अगर 5-10% भी आ रहा है ना, तो समझो बहुत बड़ा है ये। अब जैसे कि अभी चल रहा है रूपांतरण यात्रा, देखिए कितना अच्छा चल रहा है, कितना लग रहा है, हर जगह जहां जहां जा रहा है समझ में आ रहा है लोग, ये कौन सा अभियान, ये कौन सा क्रांति चालू हो गया। ये क्रांति चालू है एक तरह से, जैसे बहुत पहले हरित क्रांति चालू हुआ था, बहुत सारा था, इस समय समझ लीजिए आरसीएम क्रांति चालू हुआ है हमारा। और सभी लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है इसमें, जब अंदर नीचे आएगा, उसके पास में आएगा, झंडा तले आएगा नीचे, तब समझ में आएगा ये आजादी का अभियान है। आजादी तो हम लोग को बहुत पहले मिल गया था, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिला था, पैसा का आजादी नहीं मिला था, सिर्फ आजादी मिल गया था नाम मात्र। फिर भी अभी हम सब लोग समझो बंधे हुए हैं, तो पैसे की आजादी नहीं है हमको। बेरोजगारी अभी भी बना हुआ है, बेरोजगार सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग, 80% लोग समझ लो बेरोजगार हैं, फिर किसी न किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो जैसे जीवन यापन कर रहे हैं करते रहो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, पार्ट टाइम आरसीएम को करते रहो, आरसीएम को जीते रहो, सीधे सीधे आगे आगे बढ़ जाएंगे। फिर तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ पॉइंट अभी और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लेते हैं, लेकिन टाइम हो चुका है, टाइम गवाही नहीं दे रहा है। सभी लोग अपना अपना यहाँ पे विचार रख सकते हैं, ओवरव्यू दे सकते हैं, विचार भी रख सकते हैं 1-1 मिनट का। तो हम चाहेंगे ओवरव्यू की कड़ी में हैंड राइज करिए, और सभी लोग अपने अपने, सभी लोग का ये मीटिंग है, हमारा नहीं है पर्सनल, किसी का नहीं है, सब लोगों का है। आरसीएम अपना है, हमारा है, हम सभी लोगों का है। तो ओवरव्यू के लिए हैंड राइज करिए सर जी, और हम ओवरव्यू के लिए बुलाएंगे। और हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण, नारी मैंने दूसरी मोबाइल चेंज करके जो है मैं रजिस्टर हो रही हूँ और मैं सबको बुला रही हूँ। आइए दीदी, आइए दीदी, पुष्पा दीदी आइए, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम दीदी, आइए। और जैसे कि देखिए आज जो है समझ लो एक परीक्षा ही थी भगवान, जैसे कि, लेकिन भैया जी ने बहुत बहुत थैंक यू भैया को, कि भैया ने तुरंत जो है हमारा मोबाइल भी जो है, हमने अब दूसरी मोबाइल चेंज करके उसमें जो है ज्वाइन की हूँ। और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भैया जी ने कितना सुंदर हमको आरसीएम क्यों करना चाहिए पूरा ही क्लियर कर दिया। यहाँ पर हमको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनकम का जो है अनलिमिटेड नौकरियां जो है निकले, कितनी भी भर्तियां निकले, लेकिन सब लोग को नौकरी नहीं मिल पाएगी। और हमारे यहाँ का सिस्टम इतना सुंदर है कि यहाँ पर चाहे जितने लोग हम सब जुड़ सकते हैं, अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। ओवरव्यू की कड़ी में भैया मिस्टर अनिल जायसवाल भैया जी, हमारी आवाज जा? जी दीदी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। और आज की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रही दीदी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर साथ नहीं देते हैं तो हर वक्त हमारा अधूरा रह जाता है, उसी तरह अपने पूरी लाइफ के बारे में दीदी कैसे बताया कि किस तरह आपने कितनी परेशानियां उठाई, आप और पांडे सर ने। फिलहाल कोई बात नहीं है, अगर वहां सफल नहीं हुए तो आरसीएम ऐसा रूपी प्लेटफॉर्म है दीदी कि यहाँ सफल हर इंसान यहाँ सफल है।
और बस वही है, मन से दिल से लगा के आरसीएम में काम करना है। एक दिन हम लोग 100% सफल ही होना है। कहते हैं कि आरसीएम वही नहीं कर सकता है जो इस दुनिया में आया नहीं है और जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। बाकी हर वो बंदा इसमें आरसीएम को कर सकता है। तो आज आरसीएम ऐसा सिस्टम है कि जैसे देखा जाए कि आपका नेटवर्क नहीं रहा और उपाध्याय सर हमारे आए और तुरंत संभाल लिए। ऐसा बिजनेस नहीं है सर कि जो दूसरा कोई संभाल सकता है दीदी। तो आप और उपाध्याय सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपका मीटिंग और उपाध्याय सर का होस्टिंग जब भी लगता है बहुत सुपर शानदार रहती है। और उपाध्याय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने तुरंत कमान संभाला और सारी पॉइंट की बातें बताई सर कि हमारा इसमें क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे कैसे हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए पुष्पा दीदी। ओके, थैंक यू भैया, आपने बहुत सुंदर ओवरव्यू दिया, हमारे उत्साह को भी बढ़ाया। और जो है जैसा कि परसों कुछ हमारे जो है भाई लोग बहन लोग अटेंड थी राहुल सर की मीटिंग में, सर जी कह रहे थे कि जो है डाउन लाइन को सपोर्ट दो, खड़े हो जाओ, और अपलाइन का सपोर्ट लो, बड़े हो जाओ। तो इस जिम्मेदारियों को समझते हुए हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि हम अपने डाउन लाइन का सपोर्ट करें और खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने अप लाइन सीनियर सर को का और मैम का साथ ले करके हम अपनी टीम को बड़ी करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इसी कड़ी में मैं अब इनवाइट करना चाहती हूँ आगे मिस्टर सोहन लाल भैया जी को। सर जी, कमांड द स्क्रीन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मॉर्निंग लर्निंग सेशन में आप सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी मीटिंग लगी थी, नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उपाध्याय सर ने ही संभाला। उपाध्याय सर ने आज लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी है। जैसे कहा कि मार्केट को जैसे लोग नौकरियां करते हैं वहाँ पे एक होता है कि 15,000 20,000 रुपये उस फिक्स हो जाता है। आप चाहे मेहनत जितना मर्जी करो, गधों से भी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको मिलना 15,000 20,000 उतना ही मिलना है। लेकिन आरसीएम में है, आपको अगले महीने जैसे इसी महीने है, अगले महीने में आप कितना चाहते हो पैसा, आप पहले से गोल बना लो कि मुझे 20,000 25,000 30,000 चाहिए, तो उसी हिसाब से आप मेहनत कर दो, आपको उतना मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए 30,000 40,000 रुपये चाहिए, तो आप उसी जितना पैसे चाहिए उसी हिसाब से आप मेहनत कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन नौकरी में है, आप चाहे जितना मेहनत कर डालो, आपको मिलना तो उतना ही है, उतना ही जितना वो आपको लगाए होंगे, जो जहाँ भी जॉब करते होंगे वो जितना बोले होंगे आपको 20,000 मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हम लोगों को यहाँ पे सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और जैसे अभी बताया कि राहुल कामले की, मैं भी क्या कहते हैं यहाँ अमृतसर में हो, आप लोगों के वही वीडियो देख के किसी ने वीडियो डाली थी एक, तो वो देखा था। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ था वहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया जी, आपने बहुत सुंदर ओवरव्यू दिया। और आगे में जो है इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर राम निहाल सर जी को। सर जी, कमांड द स्क्रीन। दीदी आरसीएम सभी को आरसीएम। और आज आपका नेटवर्क इश्यू हो गया था, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो जज्बा है, आपके अंदर ये इच्छा थी मैं बार बार कैसे भी करके जुड़ूं, और आपकी जो है सफलता, मतलब आपका प्रयास जो है कामयाब रहा। और बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो अंदर ललक है आरसीएम करने की, ऐसे यही ललक होना चाहिए। ताकि उपाध्याय सर ने जो है इस कमान को संभाला। वास्तव में हमारा बिजनेस ऐसा है कि और कोई काम होता है जो हमारा सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होता, हमारे काम खींचने वाले लोग होते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस है, अगर कहीं से किसी काम गड़बड़ाता है, तमाम लोग जो है अपना हाथ पकड़ के इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम। ओवर टू यू पुष्पा। थैंक यू। और जैसा कि सर जी कह रहे थे, राहुल कामले सर कह रहे थे कि जो है अगर पानी एक जगह एकत्रित रहेगा तो सड़ जाएगा। उसी तरह से हम भी अपने नेटवर्क को जितनी तेजी से, जितनी निरंतरता से
आगे बढ़ाएंगे उतना जैसे जल स्वच्छ रहता है निरंतर आगे बढ़ने से, उसी प्रकार से हमारा काम भी हम जितना जो है तेजी से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और उनकी कुछ बातों को इसलिए मैं जो है, जैसे कि हमारे कुछ भाई बहन वहां पर नहीं उपस्थित थे, तो मैं इसीलिए जो है आगे सबके समक्ष रख रही हूँ। और मीटिंग तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुपर शानदार थी। और आज की भी मीटिंग जैसा कि नेटवर्क प्रॉब्लम से जो है मैं नहीं पूरा कर पाई, लेकिन देखिए हमारे भैया जी उपाध्याय सर जो है पूरा हेल्प किए और पूरा रीजन और विजन ही क्लियर कर दिए कि हम आरसीएम क्यों करें, प्रोडक्ट से लेकर के इनकम के बारे में और सारी समस्याओं का निदान ही बता दिए। आगे जो है मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर कृष्ण कुमार प्रजापति सर जी को। सर जी जो है आते हैं, बहुत सुंदर जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को प्रणाम, जय आरसीएम। और जैसा कि आज महिलाओं का दिन था और आप उसमें कुछ नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आप उसकी जिम्मेदारी लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू रहता है तो नहीं हो पाई। लेकिन देखिए होस्टिंग में तो आपका नेटवर्क साथ दिया और आप इसमें आ रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे नेटवर्क में यही है कि अगर जगह पे दूसरा कोई साथी ले लेता, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी का दूसरा नाम ही सुरेश उपाध्याय सर जी है, क्योंकि सर जी जो है ना से लेके उसके बाद बाकी का जो है वो। तो आज सर जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। उसमें 2 पॉइंट्स मैंने बहुत ज्यादा गहराई से उस पर वो किया कि देखिए सर जी ने बताया तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम 24 घंटे ही सबके पास है, उसी टाइम मैनेजमेंट में हमको काम करना है, सारी चीजें करनी है। और दूसरा चीज है अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आज आरसीएम की अपॉर्चुनिटी हम सभी के पास है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल जिसको आ जाए तब वो अपॉर्चुनिटी काम आती है। तो आज का बढ़िया सेशन रहा और मतलब पोस्टर नहीं पड़ा, फिर भी जो है इतने सारे साथी आए, सभी साथियों को धन्यवाद, जय आरसीएम। आइए दीदी, थैंक भैया जी, आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया। और अगली कड़ी में मैं जीत कुमारी दीदी को इनवाइट करना चाहती हूँ। वेलकम दीदी। मौका दिया और कहते हैं किसी चीज की जिद होती है, हम उसको ठान लेंगे तो सब जरूर करेंगे। तो नेटवर्क अच्छे भले ही बार बार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपने प्रयास करते रहे और उससे नहीं हो पाया तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किए, क्योंकि आप करना चाहती थी कि हम इसको करेंगे, इसलिए आपने इतना प्रयास किया। तो ऐसे जो करना चाहता है तो चाहे जैसे करके करता है, और जो नहीं करना चाहता तो उनके लिए अनेक बहाने होते हैं। और आपका नेटवर्क इशू रहा, फिर भी सर जी ने जो है कमांड को संभाला और इतने अच्छे तरीके से सब कुछ बताया, सिस्टम के बारे में भी और आरसीएम के बारे में, इनकम के बारे में, अनेक पॉइंटों पर बात की सर जी ने। तो ये ऐसा सिस्टम है कि कोई भी इसको कर सकता है, और किसी का नेटवर्क इशू है तो दूसरा कोई संभाल सकता है। लेकिन अभी कोई डॉक्टर है, मास्टर है या वो नहीं रहते हैं तो उनकी जगह कोई दूसरा नहीं खड़ा हो जाता। सोचे कि हम इसको कैसे कर पाएंगे, लेकिन ये आरसीएम सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई दूसरा भी उसको संभाल सकता है। तो आपने बहुत अच्छा आज की मीटिंग दी और जो है प्रयास किया इतने अच्छे तरीके से कि बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपका ओवरव्यू बहुत सुंदर रहा। और आगे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी सिस्टर कंचन लता जी को। बहन आइए, आप भी जो है। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी बातें हर एक वर्ड में कुछ अलग ही जो है अलग ही होता है। पता नहीं कैसे आपकी हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत गंभीरता के साथ आप बोलती हैं। आपका नेटवर्क इशू था, लेकिन देखिए लास्ट में अच्छा हो गया। और जो मीटिंग उपाध्याय सर दिए
वो शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने समझा दी। जैसे नौकरी के लिए कहा कि हमें आरसीएम क्यों करना है, नौकरी में क्या होता है, जब तक हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं तभी तो पैसा मिलेगा, उसके बाद नहीं। लेकिन आरसीएम दर पीढ़ी इनकम देकर जाती है, तो इस चीज को समझना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि महंगाई नहीं ज्यादा है, जैसे अगर हर व्यक्ति को हर चीज महंगी क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वो अपनी इनकम को बढ़ा दिए हैं। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है और जो है हम यहाँ से मन चाहे पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए हमें इसी महीने में पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। यहाँ समझ लीजिए कि हम अपना चेक खुद यहाँ भर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी। और सर ने बताया कि अगर यहाँ का सामान जब हम खाएंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजों पर सर ने फोकस किया और जो है हमें लगातार सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपका भी और उपाध्याय सर का भी, आप लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बहन। देखिए आपने कितने ध्यान से जो है हम अपने लक्ष्य को उससे बड़ा बनाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा रहेगा तो जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं, जो चैलेंज आ रहे हैं, वो हमारे चैलेंज प्रॉब्लम छोटे हो जाएंगे। अगर एक लाइन है उससे बड़ी लाइन हम बना देंगे तो वो वाली लाइन छोटी ही हो जाएगी और बड़ी वाली लाइन हमारी बड़ी हो जाएगी। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया आपने। और आगे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अर्चना दीदी, कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम दीदी। जय आरसीएम दीदी, सभी गुरुओं को प्रणाम। दीदी ने बताया आरसीएम जो स्थिति पे बने वही नहीं कर सकते, वो आरसीएम करना आसान है। और आरसीएम में हम अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम भी है। और आरसीएम जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए सामान महंगा, जो समझे एक पैसा भी आरसीएम का सामान महंगा नहीं है। जय आरसीएम दीदी। मिस्टर कन्हैयालाल सर जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। सर जी। भैया जी हमारी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपके पास, आवाज कभी कभी कट जाती है। हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया जी, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी जी, तो काफी अच्छा प्रयास रहा आपका नेटवर्क इशू के कारण। आपके पास समस्याएं आई जरूर, लेकिन आपका जज्बा और आपका उत्साह बहुत ही अच्छा रहा। और उपाध्याय सर तो बहुत अच्छे लीडर, हमेशा सपोर्ट में, सहयोग में लगे रहते हैं। कहीं भी कोई भी इशू होता है तो हमेशा साथ देने के लिए तैयार होते हैं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हम काफी दिन बाद मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और इस समय लोगों के पास देखा जा रहा है कि व्यस्तता काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। इस समय जो टारगेट है दो तरह से हमें आपको लेकर चलना है। सभी लोगों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमारा अपना जो पीबी है वो टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा पिन होना चाहिए। अगर हम दोनों टारगेट पर फोकस करते हैं और करवाते हैं, पहला टारगेट तो अपना पीबी होना चाहिए, खुद का पीबी और अपने टीम का पीबी, दूसरा टारगेट अपना पीबी। ये दोनों चीज हमेशा अपने माइंड में और अपने टीम के लोगों के माइंड में सेट करना है, करवाना है। अगर हम अपना पीबी मेंटेन करते हैं तभी हम अपनी टीम का पीबी मेंटेन करवा पाएंगे। और वो टारगेट में होना चाहिए कि हमें ये टारगेट लेके चलना है। अगर हम 1500 पीबी करते हैं तो 1500 लगातार करना है, 2500 करते हैं 2500 लगातार करना है। जो 1500 2500 नहीं करते हैं, 500 ही करते हैं, तो उनका फोकस उस पर करवा देना है कि वो 500 पीबी करते रहें। तो
इसी तरह से इस बिजनेस को हम लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ लोग 100 पीवी करते हैं, 500 पीवी करते हैं, जरूरत पड़ जाती है तो 1000-2000 भी कर लेते हैं। लेकिन जिस महीने में उनका 100 पीवी होता है, महीने में उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके साथ कंटिन्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में वो ज्यादा समय तक हमारे आपके साथ टिक नहीं पाएंगे। उनके अंदर ये चीज बहुत जरूरी है, उनके अंदर ये चीज हो जाना चाहिए कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ इसमें पीवी की परचेजिंग करना है। और सेलिंग भी बहुत जरूरी होता है। वो कुछ प्रोडक्ट ही सेल करें, लेकिन उनके अंदर सेलिंग का गुण जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, खरीदने खाने का बिजनेस नहीं है। अगर हम आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो सेलिंग का जो गुण है वो अपने अंदर धीरे धीरे लाना है। अगर हम पीवी ज्यादा करेंगे तो अपने अंदर ये अंदर से रहेगा कि हमें इसको सेलिंग भी करना है, पीवी बढ़ाना है, चाहे सेलिंग करके बढ़ाएं चाहे यूज करके बढ़ाएं। इस तरह से लोगों के अंदर थोड़ा सा जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मीटिंग रही। सभी को जय आरसीएम। बहुत बढ़िया भैया जी, आपने जो है जैसा कि मेन 2 टारगेट पिन और पीवी के बारे में हमको ख्याल रखना है और इसके बारे में जो है सबको बताना है, आप बताए, बहुत अच्छा लगा। और आगे में जो है मिस्टर शिवनायक भैया जी, आपको इनवाइट करती हूँ। वेलकम भैया जी। जय आरसीएम दीदी, आज की मीटिंग आपकी दीदी थी, बोला अब क्या करें, आपका नेटवर्क नहीं साथ दिया तो क्या करें। और आप मीटिंग आज बहुत लाजवाब देने वाली थी दीदी। हमारे राहुल कामले गए थे, उनके बारे में बताने वाली थी दीदी। बोला क्या है, कोई बात नहीं, साथ नहीं दिया, बोला चलो कोई बात नहीं, अपना जो दिया अपना होस्टिंग पे दिया, मीटिंग में नहीं दिया तो होस्टिंग में दिया, कोई बात नहीं दीदी। चलो इसी पे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में है दीदी, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन पे ही चल रहे हैं। हमारे अनिल सर हैं, बोला इनके माध्यम से जैसे हम जुड़े हैं दीदी, अपने मुंबई के अंदर मैं भी अपना जैसे टारगेट ही चल रहा हूँ। जैसे अनिल सर का मैं अपना लाइव बहुत वो करता हूँ। और वैसे दीदी आवाज कट रही है भैया जी की। सर आपका नेटवर्क कम काम कर रहा है, आपका माइक बंद हो गया, आप माइक ऑन करिए जी। नहीं माइक नहीं बंद हुआ। बाकी न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन गया काम खत्म। नेटवर्क ही छोड़ दिया, आज हमारा भी नेटवर्क गया, नेटवर्क खत्म। आवाज नहीं दीदी, भैया हमारी आवाज जा रही है? हाँ दीदी आवाज आ रही है। अब ये न्यूट्रिशन अपने यहाँ का बहुत सुंदर है और जो है तो जैसे हाँ और इसको आप जो है यूज करेंगे दूसरों को भी, यानी कि दीदी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। हाँ बराबर है दीदी। कहीं पर नहीं तो ही आज मैं सोचा था कि यार दीदी हमारी आ रही है, बहुत बढ़िया बताएंगी। मुला नेटवर्क ने साथ दिया तब क्या किया दीदी, जान तो कोई बात नहीं, अगली मीटिंग लगाने का तो उसमें अगली मीटिंग में बोलने का, बताने का, इधर हमारे राहुल कामले के न्यूज बताने का। इसीलिए मैं सोचा था क्या राहुल कामले की मीटिंग सुनेंगे दीदी से, इसीलिए मैं सबसे पहले ही जुड़ा था। थैंक यू भैया जी। और मेरे टॉपिक वही था कि आगे बात करते भैया जी। हमारी आवाज ठीक है दीदी, जय आरसीएम। ये हमारे मोबाइल में बहुत थैंक यू भैया।